नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। सच के साथ में आपका बहुत स्वागत है। सच के साथ में आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जिसको लेकर लगातार हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिंचाई। और आज की खेती के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या वाकई हमारे किसान ऐतिहासिक खेती कर रहे हैं। स्मार्ट सिंचाई से क्या वाकई सिंचाई हो पा रही है और बेहतर तरीके से हो पा रही है? तो क्या अब किसान बदल रहे हैं, और बदल रहे हैं तो कितने बदल रहे हैं? विकास की जो गाथा लिखने का सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, वो वाकई अब पूरी तरह से साकार होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ये समझाने के लिए एक पैनल हमारे पास होगा और पैनल से हम चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या वाकई अब हमारे किसान समृद्ध हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझने के लिए पैनल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वाकई ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, वो कितना जरूरी है हमारे किसानों के लिए। साथ ही उसके बाद पैनल के पास जाएंगे। तो चलते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। पारंपरिक खेती अब आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। आज का किसान कम संसाधनों में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता की फसल के लिए नई तकनीकों को अपना रहा है। इसी बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और घटते जल संसाधनों के बीच खेती को टिकाऊ बनाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में स्मार्ट इरिगेशन किसानों के लिए एक प्रभावी समाधान बनकर उभरा है। इस तकनीक के जरिए फसल को उतना ही पानी दिया जाता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। इससे पानी की बचत होती है, लागत कम होती है और उत्पादन में भी सुधार देखने को मिलता है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, सेंसर आधारित सिंचाई और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जैसी तकनीकें खेतों में तेजी से जगह बना रही हैं। मिट्टी की नमी मापने वाले सेंसर किसानों को सही समय पर सिंचाई की जानकारी देते हैं, जिससे पानी की एक एक बूंद का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है। वहीं स्मार्ट फार्मिंग खेती को पूरी तरह तकनीक से जोड़ रही है। मोबाइल ऐप, ड्रोन, मौसम पूर्वानुमान, सैटेलाइट डेटा और डिजिटल सलाह के जरिए किसान फसल की निगरानी कर रहे हैं। इससे कीट और रोगों की समय रहते पहचान होती है और आवश्यक कदम उठाना आसान हो जाता है। आज कई किसान इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। ये उपकरण खेत की नमी, तापमान और मौसम की जानकारी लगातार उपलब्ध कराते हैं। इससे सिंचाई और पोषक तत्वों का प्रबंधन अधिक वैज्ञानिक और सटीक बनता है। स्मार्ट इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा लाभ है कम लागत में अधिक उत्पादन। पानी, बिजली और उर्वरकों की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी इन तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि देश भर में आधुनिक खेती की ओर किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें भी आधुनिक सिंचाई और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान कर रही हैं। जागरूकता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के जरिए किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य की खेती सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि तकनीक, नवाचार और वैज्ञानिक सोच पर आधारित होगी। स्मार्ट इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग न केवल जल संरक्षण का माध्यम है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ता भारतीय किसान आज नई कृषि क्रांति की मजबूत नींव रख रहा है। तो एक बार फिर से आपका सच के साथ में बहुत स्वागत है और आज का जो विषय है वो बेहद अहम है, स्मार्ट सिंचाई एवं आज की खेती पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। मेहमानों का परिचय बिना देरी किए आज हम करा देते हैं आपको। और हमारे साथ जुड़े विकास राजौरिया जी, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच के साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिलिंद मुरुदगर जी, प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेटवर्क ऑन पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इंडियन PM से। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंकित पांड्या, पत्रकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ आगे
योगेश अशोक जी जुड़ेंगे, जो उपायुक्त जल प्रबंधन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से होंगे, जो हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम इन मेहमानों के साथ कर देते हैं, क्योंकि बेहद अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे और विषय है हमारा स्मार्ट सिंचाई एवं आज की खेती। तो स्मार्ट सिंचाई से क्या वाकई हमारा किसान बदल रहा है, क्या वाकई ऐतिहासिक खेती वो कर पा रहा है? सबसे पहले हम यही समझने के लिए विकास राजौरिया जी आपके पास आएंगे और आपसे हम समझेंगे कि स्मार्ट सिंचाई की आवश्यकता आज से पहले अधिक क्यों महसूस नहीं हुई और इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इस स्मार्ट सिंचाई को और आज की खेती को? देखिए, स्मार्ट सिंचाई शब्द जो है, सिंचाई जब कब आवश्यक होती है हमें, जब हमारे वर्षा से हम अपने फसलों को पूर्ण पानी नहीं दे पाते हैं। हर जगह की जलवायु के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता होती है। विश्व के कई देशों में कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है, हमारे राज्यों में, कई अन्य राज्यों में कम सिंचाई, कहीं ज़्यादा सिंचाई। तो सिंचाई के लिए हमें अपने स्रोतों को रोकना पड़ता है, चाहे हम ग्राउंड वाटर से करें या सरफेस वाटर से करें। तो अधिकतर हम जब बांध बनाते हैं, अलग स्रोत बनाते हैं, तो उसके लिए हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, शासन का या पैसा लगता है या ग्राउंड वाटर की पूंजी भी लगती है। और उसको यदि हम गैर दक्ष तरीके से करेंगे, नॉन एफिशिएंट तरीके से करेंगे, तो हम और अपने जो रिसोर्स का अपव्यय करेंगे। इसलिए ये अभी की समय में जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारी वाटर डिमांड बढ़ रही है और वो तकलीफ आ रही है, तो अब हमने स्मार्ट इरिगेशन की ओर स्विच किया है। स्मार्ट इरिगेशन मतलब दक्षतम इरिगेशन, मतलब एफिशिएंट इरिगेशन। और एफिशिएंट इरिगेशन में हम पारंपरिक सोर्स से अब हम स्मार्ट इरिगेशन की ओर जाएं, जैसे कि जो सरफेस वाटर स्कीम्स हैं, जो सतही जल स्कीम है, जिनमें हम बांध में पानी को संचयित करते थे। पहले हम नहरों से पानी को ले जाते थे, अभी हम कंप्लीटली प्रेशराइज पाइप इरिगेशन मॉडल बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मोहनपुर और कुंडलिया परियोजनाएं, 2 परियोजनाएं निर्मित हुई हैं, जिनमें हम बांध से सीधे कृषक के खेतों तक प्रेशराइज पाइप प्रणाली के माध्यम से पानी को पहुंचा रहे हैं, जहां पर बांध से खेत पे 20 मीटर का हम प्रेशर दे रहे हैं और उस प्रेशर से किसान उसी पे आउटलेट फिक्स करके स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर सकता है। इसी प्रकार से जो अब यही परियोजना पूरे प्रदेश में भी लागू है और अब भारत सरकार ने एमकेड परियोजना की प्रतिकृति की है इसमें, और उसमें हमने पायलट स्टेज पर हम अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट्स में इसको कर रहे हैं, जिसमें हम कई जगह कई नहरों से ले रहे हैं, पर कई जगह पूर्णतः कर रहे हैं। पर जो मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना है वो पूर्णतः प्रेशराइज पाइप, इसमें जल की दक्षता 38% से 80% हो गई है। मतलब उसी पानी में हम 2.5 गुना क्षेत्र में सिंचित कर रहे हैं। यदि हम गैर परंपरागत नॉन स्मार्ट सिंचाई करते तो हम उसी पानी से आधे से भी कम क्षेत्र में सिंचाई कर पाते। तो इसी तरह से स्मार्ट सिंचाई की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि पानी हमारे पास कम है, क्षेत्र ज़्यादा है, डिमांड्स ज़्यादा हैं, तो हमें स्मार्ट सिंचाई की ओर मूव करना पड़ रहा है। और स्मार्ट सिंचाई में ना केवल प्रेशराइज पाइप है, बल्कि ऑन फार्म उसके बाद भी आपको स्प्रिंकलर और ड्रिप से ही सिंचाई करना है। और उसमें भी हमें जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जाता जा रहा है, वो हमारी पूंजी है, रिजर्व है। ग्राउंड वाटर को हमें संचय करके रखना है और जो पानी ऊपर से गिरता है, प्रेसिपिटेशन से आता है, उसी को हमें कंजर्व करके अधिकतर यूज करना है, जिससे ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश हो। तो इस प्रकार से स्मार्ट इरिगेशन की आवश्यकता अब हमें महसूस होती है। बिल्कुल, स्मार्ट इरिगेशन की आवश्यकता महसूस हुई है और इसीलिए लगातार इससे खेती भी अब इस वक्त की जा रही है, जिस तरह से राजौरिया जी आपको बता रहे थे। मिलिंद जी, आपके पास भी आऊँगा और आपसे भी मैं समझूंगा कि इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, पहली दृष्टि, पहली सोच आपकी इसको लेकर क्या है? ज़रूर, जैसे स्मार्ट इरिगेशन हम लोग सोचते हैं तो उनके साथ फार्मर्स का जो पार्टिसिपेशन उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। सपोज वो समझेंगे नहीं तो वो जो यूटिलाइजेशन है स्मार्ट इरिगेशन का हो नहीं पाएगा। तो किसानों का जो संगठन, एक संगठन एक प्रॉपर वे में करने के लिए हमने कुछ सोच दी थी कि जहाँ पे कि अभी जो राजौरिया सर जो बोला है कि ये ऑटोमेटेड इरिगेशन राइट फ्रॉम बांध टू कृषक के खेत तक, उसमें बीच में आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जहाँ पे 20 हेक्टर या 30 हेक्टर के लोगों को एक साथ पानी का बंटवारा करता है। तो बंटवारा जो है कि उनको समझना चाहिए कि उनकी वाटर बजट क्या है, इस वाटर बजट में वाटर शेड्यूल कैसा होने वाला, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये जब तक किसानों को नहीं समझेगा तो ये दोनों का जो एक साथ जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे किसान बोलते हैं मैं गन्ना लगाऊंगा और ये बोल रहे हैं कि हम तो आपको 4 महीने के लिए पानी दे रहे हैं और इसमें आपका बजट इतना ही है, आपको इतना ही पानी देंगे। तो इसमें ये दोनों का जो एक साथ जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए उनकी जो कमिटी है, मैं पहले जो इंडियन पीम करके जो है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट जो लॉ था,
जो एक बड़े साइज के एरिया के लिए एक साथ ठीक है। 200 से 500 हेक्टर तक होता था। तो इतने बड़े एरिया में सब लोगों को समझना और एक साथ जुड़ के काम करना मुश्किल होता वो हो रहा था। तो हमने एक सोच दी थी कि एक 20 या 30 हेक्टर पे 5 हेक्टर के एक यूनिट का, फार्मर यूनिट का एक जल मित्र करके उनका प्रतिनिधि रहेगा और सबके मिलके चक कमिटी रहेंगे, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप जो इनफॉर्मल ग्रुप है। अभी तक उसको कोई कायदे लीगली उसको कुछ रिकॉग्नाइज ग्रुप नहीं है। रिकॉग्नाइज ग्रुप जो है वाटर रिसोर्स एसोसिएशन है। तो इससे हम जो बोल रहे हैं कि इसमें इंटेंस पार्टिसिपेशन फार्मर्स का अच्छी तरह से हो जाता है। इसके लिए हमने मोहनपुरा कुंडलिया प्रोजेक्ट में हमने ये तकनीक यूज की थी, जिसमें जल मित्र, जल प्रधान ये जो ग्रुप है वो अपने ग्रुप का जो हमको पानी कभी कितना मिलने वाला है, कभी मिलने वाला है, उसके हिसाब से उनके क्रॉप का नियोजन करता है और उससे उनको पर क्रॉप मोर ड्रॉप और आई विल से दैट कि एक रुपीज पर केजी पर हेक्टर उनकी इनकम बढ़े, आय बढ़े, इस तरीके से उनका सोच होना चाहिए। बिल्कुल, तो उनकी इनकम बढ़े, उनकी आय बढ़े, इस पर ही सभी का फोकस है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही सपना देखकर इस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया था कि हर किसान, हर मजदूर की जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए और अब वो बढ़ भी रही है और हम कहीं ना कहीं लगातार समृद्धि की तरफ भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अंकित पांडे आपके पास भी आएंगे और आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि स्मार्ट सिंचाई और आज की खेती को आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपकी परिभाषा है, अगर आप से मैं इस विषय पर बात करूं तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले किसान पहले भी सिंचाई करते थे, विकास सर ने अभी बहुत डिटेल में बताया, लेकिन वो नहरों का पानी जब किसानों के खेत तक पहुंचता था तो अक्सर हम एक झगड़ा देखते थे। जो टेल का किसान होता था वो कहता था कि हमको पानी नहीं मिला, गाँव के जो दबंग किसान होते थे वो आगे पानी ले लेते थे। और दूसरी बात, क्योंकि आज जो वैज्ञानिक शोध हैं उसमें ये बहुत निश्चित किया गया है कि जो पानी है वो खेत के जड़ को चाहिए, तो कितना पानी चाहिए हर फसल के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। स्मार्ट सिंचाई में इसका पूरा प्रावधान है। आपने अभी जो चर्चा की मोहनपुरा कुंडलिया, ऐसे देश में खास करके मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, ऐसी जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें केवल जल की बचत नहीं हो रही बल्कि जो स्मार्ट फार्मिंग है, क्योंकि जो स्मार्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत निश्चित है कि किस फसल को कितना पानी देना है, कितना उसका उपयोग है। मेरे साथ में योगेश सर बैठे हैं जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत अभी पूरे देश में जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत करीब 14 मिलियन, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 1.5 लाख करोड़ स्मार्ट सिंचाई से हम लोग देश के कोने कोने पहुंच गए। लेकिन अभी भी करीब 70 मिलियन क्षेत्र वो बाकी है। क्यों? क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता है, बचाया जा सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है उसमें एमकैड योजना उसने लॉन्च की है। अभी योजना पायलट है। अभी जो 22 राज्यों में 38 जो जगह है, स्थान है, उनका चयन किया गया है। सरकार इसको पायलट के रूप में देख करके ये निश्चित करेगी, खास करके इस योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मिलिंद सर बता रहे थे, क्योंकि ये योजना किसानों के लिए है और एफआरए और जो वाटर यूजर सोसाइटी है वो किसानों को तय करेंगे कि ये जो आपके खेत में लगने वाला आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें तकनीक है। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं, किसान भाई बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझा पाना कि उसका वो उपयोग कैसे करें, क्योंकि अज्ञानता बस कई बार उसमें तोड़फोड़ होती है, कई जगह तोड़फोड़ देखी जाती है। लेकिन जब योजना का विस्तार हो तो उसके वो महत्व को समझें और खास करके चूंकि योजना का जो साकार रूप तभी हो पाएगा जब किसानों की, वाटर यूजर सोसाइटी की और एफआरए जब ये मिल के काम करेंगे, क्योंकि एमकैड में भी इसका यही प्रावधान है। 5 साल तक तो गवर्नमेंट इस स्कीम को देखेगी, इसके बाद ये पूरी योजना किसानों को सौंप दी जाएगी और ये सपना तभी साकार होगा जब किसान भाई इसको अपनी योजना समझ करके पानी के महत्व को समझेंगे। बिल्कुल, किसान भी अपना दायित्व निभाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ जाएंगे और ये जो समस्याएं हैं उनसे सबसे पार लगा पाएंगे। योगेश अशोक जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। योगेश जी, आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी मैं समझूंगा क्योंकि बहुत ही अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्मार्ट सिंचाई और आज की खेती को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्मार्ट सिंचाई किस तरह से इस वक्त आगे बढ़ रही है और आज की खेती जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कितनी बदली है, क्या वाकई अब वो पूरी तरह समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं, और क्या आप सोचते हैं इस विषय पर? भारत सरकार जो है किसानों के मामले में जो है अपना रुख जो है बहुत पहले ही बदल चुकी है। पहले हम जो है प्रोडक्टिविटी पे और जो है प्रोडक्शन के ऊपर जो फोकस करते थे, आज जो है हम जो है किसानों की आय कैसे बढ़ेगी और जो है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे जो है हम ध्यान दे रहे हैं। और सबसे मुख्य बिंदु इसमें जो है किसान है। तो जो है और इसी कड़ी में जो है भारत सरकार ने
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च किया था 10 से 12 साल हो गए हैं और इसका जो है एक फलस्वरूप जो है हम जो है बहुत सालों पहले हम देखते थे कि जो है हमारा जो इरिगेशन का रकबा है वो जो 50% तक जो है सीमित हो गया था, उसके आगे नहीं बढ़ रहा था। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट थे वो फिनिश कंप्लीट नहीं होते थे, तो उन्हीं को फास्ट ट्रैक करके जो है आज जो है हमारा इरिगेशन का रकबा है वो 60% हो गया है। पिछले 10 से 12 साल में वो 10% तक बढ़ा है और जो इरिगेशन का एरिया बढ़ा है तो उस एरिया को हमें जो है सस्टेन भी करना है, होलिस्टिकली उसका डेवलपमेंट करना है। ठीक है। तो इसमें जो है हमें जो है स्मार्ट इरिगेशन को अपनाना है, जिससे कि जो पानी की जो मात्रा है वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन जो रकबा बढ़ा है उसको जो है कैसे मैनेज करना है, उसके पूरे क्षेत्र में कैसे पानी देना है और जो है मुहैया करके किया हुआ पानी जो है कैसे जो है हम इफ़िशिएंटली यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ों को देखते हुए स्मार्ट फार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारा कंसेप्ट है और इसको हमें जो है ज़मीन पर भी उतारने के लिए बहुत सारे हम जो है प्रयास कर रहे हैं। किसानों को हम जो है इसमें जागरूक कर रहे हैं और जो है योजनाएं भी चला रहे हैं। योजनाओं के माध्यम से उनको जो है जानकारी और जो है इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो स्मार्ट फार्मिंग की तरफ जाए और अपनी आय को जो है वो बढ़ाए भी और उसको जो है वो जो है जो शॉक वेव आते हैं, कभी ड्रॉट आता है, कभी जो है पानी कम पड़ जाता है, तो उन सिचुएशन में भी उसकी आय जो है वो जो है खंडित ना हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। योगेश जी, आप कह रहे हैं कि देखिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास बड़े महत्वपूर्ण भी हैं जो ज़मीन पर उतारे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या भविष्य में अब हम स्मार्ट खेती या स्मार्ट इरिगेशन नहीं करेंगे और अगर उस तरफ नहीं बढ़ेंगे तो क्या असंभव है खेती, अब मुश्किल होगा? भविष्य में जो है जैसे कि क्लाइमेट चेंज और जो है वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसी साल का जो है उदाहरण देंगे हम कि अल नीनो जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है। जो मानसून है वो लेट हो रहा है और लेट मानसून में जो है अल नीनो का प्रभाव आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो इसी साल में हमें जो है बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, ड्राउट को जो है मैनेज कैसे करना है और कम पानी में कैसे जो है जो फसल है उसको जो है कैसे पैदावार जो है करनी है, ये सब चीज़ें जो है करने की ज़रूरत है। और ये जो है ये इस साल की नहीं, आगे जो है वेदर पैटर्न जो है वो चेंज होने वाले हैं और इस कड़ी में हमें जो है स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट इरिगेशन करना जरूरी है। कुल मिलाकर ये आप कहना चाहते हैं और वाकई हमारे किसानों के लिए ये बेहद आवश्यक इस वक्त महसूस की जा रही है, इसलिए हम इस पर आज इतने बड़े पैनल के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। विकास राजौरिया जी, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे मैं चूंकि चर्चा इस पर हो चुकी है लेकिन इसी पर आऊंगा। मोहनपुर कुंडालिया परियोजना से किसानों को प्रमुख लाभों के बारे में अगर हम कहें आपसे तो क्या लाभ हो? देखिए, मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना जो राजगढ़ की परियोजना है उसमें पहले ये नहरी परियोजना की तरह से प्लान हुई और वहाँ पे केवल 60 हज़ार हेक्टेयर के लिए मोहनपुरा, 60 के लिए कुंडलिया। फिर हमने इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करा कि इसको नहरी व्यवस्था की जगह प्रेशराइज पाइप प्रणाली की जगह प्रदेश शासन ने बदलने का निर्णय लिया, जिसमें उसी पानी से, उसी संचयित जल से 60 हज़ार की जगह 1.25 लाख हेक्टेयर तक की योजना बनी और आज हम उसमें 1.5 लाख हेक्टेयर एक परियोजना से, दोनों परियोजना मिला के 2,91,000 हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं। वो थ्योरी में नहीं है, वहाँ पर सिंचाई हम कर रहे हैं। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बांध का इनॉग्रेशन किया था 23 जून 2018 को और उसके बाद ये जो पाइप प्रणाली का कार्य है कि उसमें उन्नत तकनीक का कार्य शुरू किया गया। वहाँ पे एक डेडिकेटेड PMU बनाया गया, वहाँ प्रशासक की जवाबदेही हमको दी गई और आज तक वहाँ से हमने उस कार्य को शुरू करके और आज हम 1196 गांव में राजगढ़ और आगर मालवा जिले में प्रत्येक खेत तक लगभग 5 लाख किसानों को प्रत्येक खेत तक निश्चित मात्रा में जल और दाब प्रदाय कर रहे हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा समेकित एरिया, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटीजियस एरिया, जिसमें इस आधुनिक सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट वर्ल्ड के बैंक्स का है, ADB का है और वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस का है। और अपने देश में ही नहीं, भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बेस्ट पंप हाउसेज हमने बनाए हैं। 26,000 से अधिक किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, 130 मेगावाट के पंप हाउस, 20 पंप हाउस का निर्माण किया है और हर किसान के 1 हेक्टेयर के आउटलेट पर पानी को सुनिश्चित किया है और उसका सैटेलाइट से
उसका हमने प्रमाणीकरण किया है कि सिंचाई हुई और कितनी हुई, और हर 10 मीटर बाई 10 मीटर के सेल पर उसका प्रमाणीकरण किया है, और उन सब शोधों को का दस्तावेजीकरण करके और उसको पब्लिक डोमेन में और आगे की नीति नियोजन के लिए हमने उसको प्रकाशित करवाया है, जिसके आधार पर बहुत सारी चीजें अब उस स्विच कर रही हैं। उसी में ही एमकेड भी उसी के फोरलॉग में बना है, ठीक है। और इस तरह से किसानों को की आय पे जो मैं आ रहा हूँ, जो मुख्य मुद्दे की बात है जी। कि वहां पर अब हमने जब ये कार्य पूरा हो गया है और अब O&M स्टेज में आ गया जी। है, तो किसान की आय में 2 गुने से न्यूनतम 3 से 4 गुना तक वृद्धि हुई है। उसका हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कम से कम 60 से 70 हजार किसानों का। 3 से 4 गुना वृद्धि। 3 से 4 गुना वृद्धि हुई। अभी मैं खुद 100 गांव में गया था, 100 दिन लगातार, और वहां हर किसान का हमने फॉर्म भरा है, और ये मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से आज इस मंच पे बोल रहा हूँ। बात सिर्फ दुगने तक नहीं है, दुगने तक नहीं है। हाँ। मैं अपने प्रोजेक्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। 5 लाख किसानों में से कम से 60 से 70 हजार किसानों का सर्वे हम 5 महीने में कर लेंगे, और IIT इंदौर के साथ हम कर रहे हैं इम्पैक्ट असेसमेंट, और इसमें 2 से अधिक गुना, 2 गुना तो सारे किसानों की आय बढ़ी है, क्योंकि उस एरिया में कुछ होता ही नहीं था, वहां पूरा एरिया सूखा था, लोग पलायन कर जाते थे। इट इज प्राइमरीली सपना प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था, वो तो लगभग पूरा हो ही गया है जी। ये आप कहना चाह रहे हैं, बल्कि तिगना और चौगुना राजगढ़ का जो खाद्यान्न था वो 5 लाख मीट्रिक टन था, आज वो 24 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 5 गुना खाद्यान्न में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये वृद्धि लगातार हो रही है, और वो खाद्यान्न- सपना भी पूरा हो रहा है जिसकी हमने बहुत पहले कल्पना की थी, और वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सच के साथ में स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट इरिगेशन और आज की खेती को लेकर, तो उसको लेकर एक बार फिर मिलिंद जी आपके पास आऊंगा, और आपसे मैं समझूंगा कि जल उपयोगकर्ता समितियों की सफलता के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को, हमारे देशवासियों को आप बताइए। ज़रूर सर। जल उपभोक्ता ये अभी तक का जो था टीम पार्टिसिपेट इरिगेशन मैनेजमेंट का जो एक्ट था वो ऑलमोस्ट 1950 में बनाया था। तो जो ओपन कैनल इरिगेशन के ऊपर वो बनाया गया था, उसके हिसाब से एक वाटर पॉलिसी के बेसिस पे हो रहा था, लेकिन एक्चुअली अभी जो मोहनपुरा कुंडलिया जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में फाइनल 1 हेक्टेयर तक पानी जा रहा है, जहाँ पे जल का बंटवारा इतने बड़े लेवल पे कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जो छोटे छोटे ग्रुप्स है, जैसे हमने फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे हमने चक कमिटी जो है OMS के पॉइंट पे 20 या 30 हेक्टेयर पे 5 या 6 लोगों का एक समिति बनेगा, और हर समिति अपने अपने 5-5 हेक्टेयर के यूनिट को एक साथ लेके रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें उनको अपने कमिटी को देना है कि हम इस साल हम कौन सा क्रॉप करने वाले, कभी कौन सा क्रॉप लगाने वाले हैं, और उसके लिए आपको पानी की आवश्यकता कैसे रहेगी। तो ये चक कमेटी आगे चल के प्रोजेक्ट कमेटी को इंफॉर्मेशन देगी। इससे क्या होता है कि जो समन्वय जो है, जो किसानों से लास्ट पॉइंट वाला समन्वय वो हो जाता है, वो बना रहता है। यस सर। और उनको इससे कि जो अभी प्रोजेक्ट कमेटी से उनके पास ये है कि इस साल इनको पानी का जो शेड्यूल है, कब से पानी उनको कब तक मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, उससे उनको वाटर बजट से उनको समझना है कि कितना मैं इस साल इस पानी से मैं क्या क्या कर पाऊंगा। तो किसान अपने आप स्मार्टली डिसीजन ले पाएंगे उनकी कमिटी के साथ कि हम ये करेंगे। तो उसके लिए जो लगने वाला जो अलग अलग टाइप की जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रिप, स्प्रिंकलर, उसके लिए लगने वाला जो भी टेक्नोलॉजीज है, एग्रीकल्चर मल्चिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस करके अपना आय बढ़ाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट वो एक साथ छोटे छोटे ग्रुप से लेके करेंगे, तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण एक साथ निर्णय ले पाएंगे। मैं इसको बोलता हूँ कि स्मार्ट पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और जिस तरह से निर्णय लेने की बात है, तो अगर सब साथ मिलकर ये निर्णय लेंगे तो वाकई हमारे जो किसान हैं उनका लाभ सीधे तौर पर होगा। डॉक्टर अंकित पांडे, मैं आपके पास वापस आऊँगा और आपसे मैं समझूंगा, सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचने में कोई चुनौती इस वक्त आप महसूस करते हैं क्या? आसानी से उनको इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है?
देखिए हैदर जी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पूरे देश का अगर एक दृश्य देखें तो करीब 86% वो लघु किसान हैं और सीमांत किसानों की संख्या है वो कम है। और ऐसे किसानों को जो जिनकी संख्या 86% है उन तक वित्तीय सहायता पहुंचाना और खास करके उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम करना, ये एक चुनौती है निश्चित तौर पर। जैसे अभी हम लोग एमकैड योजना में आपने देखा कि पूरे देश में हमने समृद्धि की पाठशाला का आयोजन किया। इसमें खास करके जो मीडिया का इसकी भूमिका है, क्योंकि खासकर डीडी किसान इस तरह के कार्यक्रम लेके आता है। मैं बार बार अपील करता हूं कि जब देश के विकास में जब हमारा जो प्राइवेट मीडिया है इसकी गंभीरता को समझेगा, खास करके जब किसानों की आय बढ़ेगी, तभी इस देश में जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि किस तरह किसानों का पलायन रुके, गांव में रोजगार बढ़े और खास करके जो जल का स्तर है आप देख रहे हैं लगातार वो घट रहा है, उसको बचा के भी रखना है और हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसके लिए जो कम्युनिटी हमारे रेडियो स्टेशन हैं, छोटे छोटे जो जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने भी अपने स्तर में खास करके जल शक्ति मंत्रालय के पूरे सहयोग से स्मार्ट इरिगेशन और फार्मिंग टुडे के नाम से हम लोगों ने एक मैगजीन प्रकाशित किया है। उसमें कोशिश की है कि वो जो जल के जैसे मिलिंद सर हैं, विकास सर हैं, ये लोग उदाहरण के रूप में हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस पूरी योजना को साकार किया है। ऐसे एक्सपर्ट लोगों के लेख जो किसानों के दरवाजे तक पहुंचे और सबसे महत्वपूर्ण एफआरए बार बार चर्चा हो रही है, वो किसानों के संपर्क में रहें, उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। जितना किसान जागरूक होगा ये योजना तभी सफल होगी। और खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि पर ड्रॉप मोर कर किसान जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसमें करीब 70% तक सब्सिडी मिलती है, लेकिन किसान उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। किसान जागरूकता की कमी है। तो अगर किसान इसका पूरा लाभ उठाएं, इसके महत्व को समझें, और सरकार अपने स्तर में प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को भी अपने स्तर में इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भविष्य का जो जल का संकेत है उसको लेकर आपको स्मार्ट सिंचाई में आना ही होगा। तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जिस तरह का संकट को लेकर लगातार चर्चा होती है कि जल संकट आ सकता है, पर्यावरण संकट नजर आता है और उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अगर वाकई इस तरह से कार्य होता है जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो संकट है वो कहीं ना कहीं हमें अछूता हम रहेंगे, उससे वो छू नहीं पाएगा हमें, और इसीलिए इस पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ योगेश जी बने हुए हैं। योगेश जी, वापस आपके पास आऊँगा और आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर के स्मार्ट जो इरिगेशन है, स्मार्ट जो सिंचाई है और आज की जो खेती है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है, और इसीलिए मैं आपसे समझूंगा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से किसानों को वास्तविक लाभ मिल पा रहा है। आपको लगता है क्या? ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जो है वो एक आधुनिकतम जो है सिंचाई प्रणालियाँ है। जैसा कि हम आज जो है स्मार्ट सिंचाई के बारे में और जो है बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं इस माध्यम पे, तो हम जो एमकैड जो स्कीम है या जो बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, जो स्मार्ट इरिगेशन आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर के माध्यम से जो है पानी का जो है हम जो है किसानों को पहुंचाने की जो है बात कर रहे हैं, उसमें जो है जो लास्ट की कड़ी है किसानों के खेत में जो है पानी को जो है कैसे जो है उस पौधे तक पहुंचाना है, वो सबसे ज़रूरी बात है। और वो जो है वो ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर पहुंचाए तो पानी की जो है बहुत बड़ी बचत होती है, और जो हमने जो है पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसका भी जो है सदुपयोग होता है। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए जो है इन योजनाओं के साथ जो जुड़ने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो हमारी योजना है भारत सरकार की, वो एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें हम जो है सफल भी हुए हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा किसान हमने जो है पिछले 10-11 साल में जो है जुड़ा है इस योजना से। 110 लाख हेक्टेयर में हमने काम किया है और हम आगे भी जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में हम जो है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारे प्रयास है कि जो बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है जिनमें की जो है प्रेशराइज्ड पाइप आ रहे हैं, उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम जोड़ेंगे। उसमें फिर जो है हम जो है इंस्टीट्यूशनल फार्मर्स है, जो एफपीओ के साथ जुड़े हुए फार्मर्स है, वाटर यूजर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए फार्मर्स है, उनको हम जो है इस कड़ी में जो है अच्छे तरीके से जोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए हमने पॉलिसी मेजर्स भी लाए हुए हैं। और स्मार्ट इरिगेशन में हमने जो है इस कड़ी को और ज़्यादा आगे लेते हुए ऑटोमेशन का भी प्रावधान हमने जो है इस योजना में किया हुआ है। तो जो है किसान जो है स्मार्ट इरिगेशन को अब जो है
देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, वो अपनाएगा इस योजना के माध्यम से। और इसके प्रावधान जो है योजना में हमने लाए हुए हैं और इसको और जो है अच्छे तरीके से किसानों को कैसे लेके जाएंगे उसके लिए जो है हम जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं जिससे कि किसानों को जो है ज़्यादा मुश्किल ना पड़े इस तकनीकी को अपनाने के लिए, और उनको जो है जानकारी जो है मिलेगी। और जो हमारे मीडिया के बंधु जो है अंकित जी, उन्होंने जैसे जो है इस भूमिका को, मीडिया की भूमिका को जो है जैसे अंकित किया है कि मीडिया जो है इस क्षेत्र में जो है उभर कर सामने आ सकता है और जो किसानों को जो है एक रास्ता दिखा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग के जो सॉल्यूशंस जो है उन तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल योगेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और डीडी किसान यही कार्य कर रहा है। इसी कार्य को लेकर लगातार हम इस वक्त भी चर्चा कर रहे हैं और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। विकास राजौरिया जी, आपके पास आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा क्या बड़ी सिंचाई परियोजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंच पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, बड़ी सिंचाई परियोजना है जैसे कि एक जो हम चर्चा कर रहे हैं मोहनपुरा कुंडलिया परियोजना, जो कि बड़े एग्जाम्पल्स हैं, 3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई। इसमें जो हमारा लास्ट माइल है 1 हेक्टेयर तक का जो हमारा सॉल्यूशन है कि हम फार्म से लेकर पहले जो नहरी प्रणाली भी होती थी वहां पर 40 हेक्टेयर को लावा होता था, उसके बाद रिजन बड़ा बना के किसान ले जाते थे 8 हेक्टेयर तक और उसके बाद फिर अपने अपने बरों में ले जाते थे। तो वहां पर लास्ट माइल वाटर एश्योरेंस करना बड़ा कठिन होता था। अभी हमारा आउटलेट ही 1 हेक्टेयर पे है, 1 से लगभग 1.5 हेक्टेयर पे, और उसका पूरा का पूरा प्रबंधन, जैसा कि मिलिंद जी ने बताया कि पूरा का पूरा प्रबंधन हमारा आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड है। हम 5 हेक्टेयर के आउटलेट को पूरे 3 लाख हेक्टेयर के सिस्टम में बंद और चालू कर सकते हैं, वहां पर नापते हैं कि कितना पानी आ रहा है। तो इन तकनीकों के माध्यम से, इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह अब संभव हो पाया है इस न्यू वर्ल्ड में कि अब हम लास्ट माइल में वाटर को एश्योर कर रहे हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे सिंचाई की चर्चा में कि आप जो भी कर, ड्रिप स्प्रिंकलर जो भी करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वाटर की एश्योरेंस दे पाए किसान को। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आपका जो काम हुआ है, उसमें वह प्रामाणिकता होना चाहिए कि किसान उसको रिलाय करके उस बीज डाल पाए। राजगढ़ जो जिला है सबसे सूखा जिला था ये योजना आने के पहले, आज सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि उनका इस शासन पर विश्वास है, इस योजना पर विश्वास है। वहां के जो किसान हैं, वहां के सीमांत बिल्कुल मार्जिनल किसान हैं। वहां एक तंवर कम्युनिटी है जो करीब 1 लाख किसान वो होंगे, वो पूरे के पूरे पलायन करते थे और आज वो सब अपने खेतों में वापस आ गए हैं और उनके पास कोई दूसरा स्रोत नहीं है। तो पूर्ण रूप से पलायन रुक कोई गया। स्रोत नहीं था, अब अपने वापस आ गए हैं। पलायन करने रोजगार के लिए जाते थे, 3 महीने बरसात में रहते थे केवल, उनके घरों में दरवाजे तक नहीं थे। वो स्टोरीज है वहां की। अब पलायन रुक गया है। अब पलायन टोटली रुक गया है और उनके पास कोई दूसरे सोर्सेज नहीं है। उनके पास ये शासन की सोर्स है जो योजना है जिससे हम पाइप से, बांध से पानी लेके आ रहे हैं, तो वो केवल इस भरोसे पे बीज डाल रहे हैं। तो ये विश्वास की बात है। और दूसरा संवाद, जो अंकित जी ने कहा कि जो मीडिया का रोल है, जो संवाद का रोल है, वहां से हमारी जो शासन की योजना है उसकी पहुंच हर किसान तक होना चाहिए। तो ग्रीवेंस सिस्टम जो है, उस डब्बे में पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, वो फोन करके उस डब्बे पे नंबर लिखा है बताता है। तो हमारी योजना, हमारी टीम हर किसान तक पहुंची है। यही एक किसी भी चीज को एश्योर करने के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। और उसमें हमारे जो मीडिया तंत्र हैं उसका भी उपयोग किया गया है। जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का, देखिए अपने पास मानव संसाधन की कमी है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि कहाँ पानी कम गया, कौन सा बॉक्स बंद हुआ, अगर सैबोटेज नहीं हो रहा है तो 70% अब ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया। शुरुआत में लोगों ने तोड़फोड़ की, क्योंकि वही विश्वास, धीरे धीरे सिस्टम जमता है। 2-3 साल बाद कृषकों को पूरा विश्वास हो जाता है कि इससे पानी आता है और यही हमारे लिए है, खुद ओन कर जाते हैं। तो अब स्थिति यह है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस जो तरीका बनाया गया इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, उस माध्यम से आज ये इंश्योर हुआ है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचा है और अंतिम पंक्ति का किसान हमारे उस परियोजना में मार्जिनल किसान ही है और बहुत छोटे, मतलब लैंड होल्डिंग मत सो, 1 बीघा 2 बीघा तक की लैंड होल्डिंग है, तो वो अपने ट्यूबवेल कुआं नहीं खोद सकते। तो उन तक पानी केवल इसी कारण पहुंचा है। तो केवल उनके यहाँ खेती हो रही है और सैटेलाइट डेटा से हो रहा है और खाद्यान्न 5 लाख से 25 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। और मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूँ कि 3 से 4 गुना उनकी आय बढ़ी है। तो वही एक एश्योरेंस है, बात है, जिससे हम बता रहे हैं कि हर लास्ट माइल तक, हर सीमांत कृषक तक
ये इस योजना का लाभ मिला तो है। छोटे से छोटा किसान अंतिम पंक्ति तक के किसान तक इसका लाभ पहुंचा है और वो कहीं ना कहीं अपनी आय बढ़ाने में लगातार सक्षम नजर आ रहा है। ये सीधे तौर पर विकास जी कह रहे हैं। और वही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि उनको जरूरत है। जिसके पास दूसरा सोर्स होता है वो एक बार थोड़ा सा वो भी करता है, वही अच्छे से योजना को चला रहे हैं। जो सरकार ने विश्वास स्थापित किया उसका लाभ सीधे तौर पर किसान यहाँ ले पा रहे हैं, साफ तौर पर आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार मिलिंद जी बने हुए हैं। मिलिंद जी, आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा कि स्मार्ट सिंचाई तकनीक और सामुदायिक जल प्रबंधन को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। जैसे विकास जी ने बोला है कि आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे 5 हेक्टर के यूनिट को पानी दे रहा है। उसका पानी का कितना पानी जा रहा है, कभी जा रहा है, उसका टोटल कंट्रोल सेंट्रल लेवल पे जा रहा है। तो ये जो किसानों को जो एक साथ कड़ी जोड़ने के लिए मेरा कहना है कि उसके लिए एक स्मार्ट फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम, एक एप्लीकेशन डेवलप हम करने वाले हैं सर, मोहनपुरा कुंडलिया में, जहाँ पे किसान अपना जो रिकॉर्ड है कि सपोज उन्होंने जो एवरी 5 हेक्टर के लोगों ने बोला कि हमको ये क्रॉप हम लेने वाले हैं, तो सब जाके मिलके टोटल 30 हेक्टर के या 20 हेक्टर के लोगों का एक क्रॉपिंग पैटर्न डेवलप होता है, जिसमें मालूम होता है कि ये अपना वाटर बजट इस बॉक्स के ऊपर का वाटर बजट क्रॉस कर रहे हैं क्या या मैनेज कर रहे हैं। तो एक बार आता है तो उनको गवर्नमेंट या सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम को समझता है कि ये जो अपने वाटर बजट से जा रहे हैं उनको एफिशिएंटली पानी देंगे। अभी इससे आगे जैसे मैं बोलूँगा स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट फार्मिंग एंड स्मार्ट मार्केट लिंकेज, ये तीनों का एक साथ जोड़ेंगे तो किसान का जो आय है वो बहुत अच्छी तरह से होगा। और ये छोटे छोटे ग्रुप है, जैसे मैं वो एक एवरी बॉक्स के ऊपर के होने वाली जो टीम है, मैं उसको चक कमेटी बोलूंगा, ये जो ग्रुप है वो ग्रुप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा। हालांकि सपोज आप बोलेंगे WA बोले तो 500 हेक्टर बोले तो 500-600 किसान एक साथ बैठना डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक छोटे छोटे ग्रुप है, 5-5 हेक्टर के ग्रुप है, एक साथ पहले डिसीजन लेंगे, उसके बाद 30 हेक्टर के ग्रुप को डिसीजन लेंगे, इससे एक दूसरे का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे अभी किसान बिना सोच समझ से सपोज जो खेती करना चाह रहा है कि मुझे ये करूंगा, गए साल ये अच्छा है तो इसलिए मैं ये करूंगा, इससे मार्केट कोलैप्स होने का भी चांस है। तो इसके लिए सपोज ये इनका जो स्मार्ट मार्केट लिंकेज हो जाता है तो उनको पता रहेगा कि मेरा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मुझे कैसे कहाँ बेचना है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ सर, एक ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 के ऊपर के कंट्रीज है ना 6 महीने बर्फ में होती है। तो उस कंट्रीज में लगने वाला जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अगली मैं बोलूँगा कि आलू है, वर्ल्ड में सब जगह पे आलू, पोटैटो सब जगह पे कॉमन प्रोडक्ट है। तो उस 6 महीने के लिए क्या हम लोग पहुँच पाएंगे इस मार्केट को, सो दैट हमको एक अच्छा जो अभी हमको 10 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पे उस टाइम पे हमको 30 रुपये किलो मिलेगा। तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइज कैसे हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो छोटे छोटे ग्रुप डिसीजन इस तरीके से एजुकेट हो जाते हैं, तो ये स्मार्ट मार्केट लिंकेज के साथ ये सक्सेसफुल स्टोरी कुल मिलाकर ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं, स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट फार्मिंग और स्मार्ट मार्केटिंग, ये अगर नहीं होंगे तो आप समृद्ध नहीं होंगे, और अगर आप समृद्ध नहीं होंगे तो देश विकसित नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि आपको समझना होगा कि किस तरह से आपको स्मार्ट इरिगेशन करनी है, स्मार्ट फार्मिंग करनी है और स्मार्ट मार्केटिंग भी करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लगातार चर्चा यहाँ जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, बन रही है डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं और इस चर्चा में महत्वपूर्ण चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं, वो जो हमारे किसानों के लिए कितनी ज़रूरी हैं, कितनी आवश्यक हैं। और इसीलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अंकित पांडे आपके पास आते हैं और आपसे समझते हैं क्या किसानों में आधुनिक सिंचाई तकनीकों को लेकर पर्याप्त जागरूकता है। देखिए, उसकी चर्चा बार बार हो रही है, क्योंकि जैसे अभी एमकैड में बार बार बातचीत हो रही है, इसलिए इस योजना में FRA का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है, और खास करके वाटर यूजर सोसाइटी को, क्योंकि ये स्मार्ट सिंचाई जो है अभी ये सीधे स्काडा से जुड़ी हुई है, आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके खेत में है। अभी किसानों को, अभी मध्य प्रदेश एक पार्ट है, वो लंबे समय तक इस योजना का प्रयोग कर रहे हैं। अभी मैं कर्नाटक गया, आंध्र प्रदेश गया,
तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में गया, खास करके मैंने राजस्थान में देखा, लेकिन किसानों में इसकी जागरूकता की बहुत कमी है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जब तक ये FRA और वाटर रिड्यूस सोसाइटी उनको घर घर जाके नहीं समझाएंगे। हमारा यही प्रयास था समृद्धि की पाठशाला के माध्यम से कि लोगों को ये जानकारी हो। करीब 1 से 2 हजार किसानों में इतना उत्साह था, क्योंकि योजना में उनको पता है कि अंकित जी, इंटरप्ट कर रहा हूं माफी के साथ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं समृद्धि की पाठशाला आपने कार्य किया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग राज्य में जाकर, तो ये कितना महत्वपूर्ण रहा कि इस समृद्धि की पाठशाला से कितना समृद्ध कर पाए आप किसानों को? क्योंकि हर इंसान का एक दायित्व है, सरकार अपनी भूमिका निभाती है, जागरूक करने का प्रयास भी करती है, कई बार कई किसान छूट जाते हैं, तो उसको लेकर आपने जो समृद्धि की पाठशाला का कार्य किया, उसमें कितने किसानों को समृद्ध करने की तरफ बढ़े आप? देखिए, मेरा इसमें अपना व्यक्तिगत प्रयोग है। मैंने माननीय अपने जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, जल शक्ति मंत्रालय से आग्रह किया था कि यमकैड योजना का काम शुरू हो, क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि किसानों को एक डर रहता है कि कहीं हमारी जमीन तो नहीं चली जाएगी, उसको लेकर जगह जगह हंगामा होते हैं। तो जब जेसीबी उनके खेत तक पहुंचे, किसानों को उस योजना का महत्व समझ में आए, और हमने उस जहां वो क्लस्टर जो पंप हाउस लगना है, खास करके उस एरिया के किसान जिनको ये लाभ मिलना है, हमने सिर्फ उनको बुलाया और हमने उस योजना के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि किसानों के सवाल भी थे, और हमने जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों को वहां बैठाला, और साथ ही प्रदेश स्तर के जो अधिकारी थे, हमारे साथ जो कंसल्टिंग कंपनी काम करती थी वो भी थी, और FRA एजेंसी और वाटर रिड्यूस सोसाइटी, किसानों के जो प्रश्न निकल के आए वो निश्चित करते हैं कि उनके अंदर इस योजना को लेकर उत्साह है। उनके बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि जो पुरानी योजनाएं गई हैं, अभी नहर परियोजना की हम बात करते हैं, उसमें हजारों मुआवजे के केस चल रहे हैं, किसानों में बड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि उनकी जमीनें चली जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पाइपलाइन का काम होता है वो जमीन से अंदर होता है, और इसके बाद उसके ऊपर पर्याप्त खेती होती है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी जागरूकता की कमी है, उसको लेकर के मैं बार बार आग्रह करूंगा कि जो कम्युनिटी रेडियो सेंटर हैं, कुछ जो पत्रिकाएं हैं, और जो हमारे FRA के लोग हैं, किसानों को घर घर जाकर के उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश से उदाहरण है। जी, वो सारी संस्थाएं, वो सारे रेडियो एजेंसी सब काम करेंगे, लेकिन आज क्योंकि आप डीडी किसान पर हैं, जिसको लेकर डीडी किसान ने बेड़ा उठा रखा है कि हमारे किसानों से कोई भी विषय अछूता न रहे, उन तक सारे विषय पहुंचे, हर विषय पर हम चर्चा करें, तो डीडी किसान पर हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको कहिए, उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा किसान भाइयों से अपील है, खास करके वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हमने इस योजना में पूरे देश में 22 राज्य लिए हैं, और वो सभी वो राज्य हैं जहां जो जल संकट की कगार में है। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के 10 जिले में जो जल शक्ति यात्रा निकाली, हमने वो देखा जल का संकट, हमने बुंदेलखंड का वो एरिया भी देखा जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सिंचाई में 85% पानी की जरूरत होती है, आपके हर खेत को पानी चाहिए, इसलिए आपको स्मार्ट खेती की तरफ आना होगा। ये नई तकनीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सरकार उसका पूरा प्रबंध कर रही है, आप उनके संपर्क में रहेंगे। और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, लगातार जो 5 साल तक योजना में काम होगा, जो आपको खेत में पानी मिलना है, बाद में योजना आपको ही संचालित करना है, तो आपको सीखना भी है। क्यों सीखना है? क्योंकि जो आपके बच्चे अभी ग्रामीण एरिया से जो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं, जब आपके हर खेत को पानी मिलेगा, मैंने अभी बैतूल एरिया के कई किसानों से बात किया, तो वो उनका कहना था कि हमारे एरिया में जब पानी नहीं था तो हमारे बच्चे शहरों की ओर पलायन करते थे, जब उस योजना से उनको खेत को पानी मिला है तो उन्होंने वहीं रोजगार स्थापित किया है, अपने कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने लगे, वो अपनी फैक्ट्रियां लगा दी, अपनी चक्की लगाए, अपना कारखाना, अपना देसी प्रोडक्ट वो शहरों को बेच रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये शहर के जो उद्योगपति बंधु हैं, उनको गांव की बनी हुई ये राशन सामग्री पसंद आ रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका देसी प्रोडक्ट ये बड़े लोगों की पहचान है, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक कर रहा है, इसलिए आपको आगे आना होगा। आपका सहयोग ही स्मार्ट सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करेगा। बिल्कुल, स्मार्ट सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करेगा, और वाकई आपने जिस मजबूती के साथ बताया, उसमें लगता है कि हमारे दर्शक और हमारे किसान भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। योगेश अशोक जी, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा क्या स्मार्ट सिंचाई तकनीक खेती की लागत कम कर सकती है? स्मार्ट सिंचाई जो है वो जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है वो तो जो है ज़्यादा आ जाता है। स्मार्ट सिंचाई में आपको जो है कुछ उपकरण लेने पड़ेंगे,
कुछ जो है तकनीकी अपनानी पड़ेगी, जो कि जो है आपको पता नहीं होगी तो उसका प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा। और उन तकनीकियों को जो है प्रशिक्षण देने के लिए और लगाने के लिए जो है बाहर से जो है टेक्नीशियंस आएंगे, जो कि आपको जो है मदद करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आपको जो है खर्चा आएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपके जो परिवर्तन आएगा, आपके पानी की बचत होगी, आपकी फर्टिलाइजर की बचत होगी, आपकी पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, आपका जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस है, वीड कंट्रोल है, ये सब चीज़ों में आपकी जो है काफ़ी सारी बचत होगी। तो जो है जो हमने जो स्टडीज़ किए हैं, भारत सरकार ने जो पिछले सालों में जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर में जो है जो किसानों को मुहैया कराए ये स्मार्ट इरिगेशन के इक्विपमेंट्स, उसमें हमने जो पाया है कि 2 से 3 साल में जो है जितनी भी जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो वापस आ जाता है, और प्लस उनको जो है इनकम बढ़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो है उनका जो है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रेट्स बढ़ता है। तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट फार्मिंग जो है वो एक बहुत ही सक्षम प्रयास है, जो कि आपको जो है सक्षम करेगा और आगे के जो खतरे हैं, जो जल प्रबंधन के बारे में जो बहुत सारी जो है समस्याएं आने वाली है, उनको जो है आपको जो है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन समस्याओं में आपको जो है खड़ा करने के लिए ये स्मार्ट फार्मिंग जो है और स्मार्ट इरिगेशन जो है आपकी बहुत मदद करने वाला है, बहुत सहयोग करने वाले। बहुत बड़ी और बहुत सही बात आपने कही कि स्मार्ट फार्मिंग हम आपको कहीं ना कहीं वो जो संकट आपके ऊपर मंडरा रहे हैं उनसे लड़ने में, उनसे आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा और कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। विकास राजौरिया जी, वापस आपके पास आऊंगा और जल संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन में नई तकनीकों की भूमिका के बारे में आपसे समझूंगा। जी देखिए, अभी हमने विस्तार से बात ही की नई टेक्निक, जैसे कि टेक्नोलॉजी टेक्निक से, जैसे कि अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि एफिशिएंसी आएगी तो पावर कम होगा, सारी चीज़ होगी। तो ये जो नई स्मार्ट जो वर्ड है, स्मार्ट मतलब दक्षता, एफिशिएंसी, तो अगर हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो जैसे अभी हमने जो टेक्नोलॉजी स्मार्ट सिंचाई और आज की खेती को लेकर आपके मन में सबसे पहले अगर मैं ये सवाल आपसे कहूं तो आपके मन में क्या आता है, क्या आप बताना चाहते हैं दर्शकों? स्मार्ट सिंचाई से कम जल में अधिकतम उपयोग, वाटर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर को बढ़ाना, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड के वाटर डोमेन में भी सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमने उसको इस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से ऐड की, मतलब एड्रेस किया है। और वो सॉल्यूशन ये है कि हमने जो अभी जो स्मार्ट सिंचाई जिस पे चर्चा हो रही है, बांध में जो जल संग्रहित होता है, जो सतही जल, उसको हम नहर से ले जाएं तो 100 लीटर पानी संग्रहित होने के बाद 38 लीटर उपयोग होता था। ये नेशनल एवरेज है, भारत सरकार का सर्कुलर है इस पे। जो ये योजना बनी, जो बनी नहीं कागजों पे, जो क्रियान्वित हो गई और जिसका O&M चल रहा है, जो उसके रिजल्ट आ गए हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूं। उसमें हमने उस एफिशिएंसी को नापा कि 1 मिलियन घन मीटर में पहले नहरी परियोजना से 200 हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज 1 मिलियन घन मीटर सिंचाई में 500 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। अब जो बात आई कॉस्ट की, कि जैसे कि आपने कहा स्प्रिंकलर और ड्रिप में जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी में कॉस्ट डबल होगी, तो इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर कॉस्ट जो है वह नहरी परियोजना की थी, 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर में ही हमने इस परियोजना को डिजाइन किया लगभग। तो इसके गेन्स जब डबल हो गए, तो जब कॉस्ट सेम है तो गेन्स डबल हो गए, तो ये एफिशिएंट हो गई, तो 2.5 गुना एफिशिएंट हो गई। उसी पानी में अगर जो जल स्रोत था, जो नेवज और काली सिंध नदियां हैं, जो उनमें अधिकतम बांध 600 MCM का बन सकता था, उसके बाद यहाँ बांध नहीं बनाया जा सकता था। और उस बांध से यदि हम 60,000 हेक्टेयर, 60,000 मतलब 1,20,000 हेक्टेयर में पानी पहुंचाते, तो जो 5 लाख की जगह 2 लाख किसानों तक ही पहुंच पाते। और वो जीवन भर के लिए, क्योंकि जल संपदा हमारे पास 1200 mm, 1000 mm और बल्कि कमी हो रहा है, वो सीमित है, वह बढ़ नहीं रही है, कमी हो रही है। और इसलिए एफिशिएंसी को उस लेंस से देखना चाहिए कि एफिशिएंसी इज द ओनली सॉल्यूशन, इसको हमको एड्रेस करना है। और उसमें पावर में भी, तो जो पावर भी है, जब स्मार्ट सिंचाई से यदि हम जो हम कर रहे हैं सेंट्रलाइज सिंचाई से, यदि हम 5-5 हेक्टेयर के एक हर किसान को अगर हम डिसेंट्रलाइज पंप देते, तो जो सिंचाई जो पावर पे जो आता, उसमें हमने कैलकुलेशन किया है, हमने जो स्टडी किया है, उसमें हमारी योजना से हम 3 लाख किसानों तक पहुंच रहे हैं 130 मेगावाट पे। और यदि हम किसानों को पंप देते तो वो 230 मेगावाट होता।
लगभग 100 मेगावाट की बचत की आपने गई की है। और ये बहुत बड़ी बचत है जो आपने Centralized की है, pumping से। वाकई बहुत बड़ी बचत है और इसीलिए वक्त की पाबंदी आपको रोकना चाहूंगा। मिलिंद जी आपके पास आऊंगा और इस कार्यक्रम को लेकर, जिस विषय पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अंतिम संदेश आपका इस पर लेना चाहूंगा। आज देशवासियों को क्या छोटा सा संदेश आप दे दीजिए जो भी देना चाहते हैं। स्मार्ट पार्टिसिपेटिव इरिगेशन मैनेजमेंट से जी, स्मार्ट मार्केट लिंकेज से लेके किसानों का जो भविष्य उज्जवल करना है, उसके लिए जो बेस है कि स्मार्ट इरिगेशन ही नहीं रहेगा तो स्मार्ट फार्मिंग नहीं होगा, स्मार्ट फार्मिंग नहीं होगा तो स्मार्ट मार्केट लिंकेज नहीं होगा। तो इसके साथ मैं देना चाहूँगा कि इससे किसानों के साथ पूरे भारतवर्ष की प्रगति होती है। मैं ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। बहुत वक्त की पाबंदी है इसलिए छोटा सा जल्दी से दे दीजिए। सर मैं क्या बोलता हूँ सर, अभी एक आलू जो किसान उगाता है, हाँ, जो 10 रुपए किलो में जो बेचता है, हाँ, उसका एक्चुअली चिप्स में फॉर्म हो जाता है। हाँ, जो 50 ग्राम का जो पैकेट है वो 10 रुपए किलो में, तो 200 रुपए किलो में बेचता है। तो उसमें जीएसटी जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट को आता है, 10 रुपए का आलू नहीं रहेगा तो जीएसटी नहीं आएगा। तो ये ऑलमोस्ट 36 रुपए का गवर्नमेंट के पास जीएसटी आ जाता है। तो प्रोडक्ट इससे- बनाएगा तो इससे जो इकोनॉमी भी बढ़ती GST आ है, जाएगा, पूरा- इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं देश भी मजबूत होगा। सीधे तौर पर आप ये संदेश देना चाह रहे हैं। अंकित पांडे आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी चाहूंगा कि छोटा सा संक्षेप में एक संदेश हमारे देशवासियों को, हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को आप भी दीजिए। बिल्कुल 70 मिलियन अभी क्षेत्र स्मार्ट सिंचाई से अभी बाकी है। मेरा किसान भाइयों से मेरी अपील है कि अभी तक जो इरिगेशन सेक्टर में जो काम है उसको लेकर करीब 20% जो सिंचाई में लागत हुई वो कम हुआ है, 31% बिजली का बिल कम हुआ है और खास करके जो उर्वरक का जो हमारा लागत होता था वो 60% से लेकर के 42% तक उसमें कमी देखी गई है। और स्मार्ट सिंचाई से करीब 42% जो किसान हैं वो फल और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं और किसानों की आय की बात करें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो 20% से लेकर 68% तक आय बढ़ी है। इसलिए स्मार्ट इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग के एरिया में आपको आना चाहिए। उससे आपकी जल की भी बचत है, आपकी जो खेती का आपका आमदनी का स्रोत है वो भी बढ़ेगा और स्मार्ट फार्मिंग जो है वो कॉन्सेप्ट आपके भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा। इसलिए स्मार्ट सिंचाई, स्मार्ट प्रबंधन और स्मार्ट फार्मिंग आपका भविष्य है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत ही मुस्कुराते हुए कही है, तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जरूर समझे होंगे कि कितनी जरूरी है। योगेश जी आपके पास भी आऊंगा और आपसे भी चाहूंगा एक बहुत छोटा सा संक्षेप में एक संदेश हमारे देशवासियों के लिए आप भी दीजिए। जैसा कि हम स्मार्ट फार्मिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्मार्ट का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी, उस इंफॉर्मेशन को जो है प्रॉपरली हमें यूज करना है और हमारे फायदे के लिए यूज करना है। जी। आज जो है सोशल मीडिया और जो है हमारा जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिडेटेड नहीं होता है। तो हमें जो है स्मार्ट इरिगेशन स्मार्ट तरीके से जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और इस बिल्कुल। इंफॉर्मेशन को हमें जो है हमारे खेती में, किसानी में जो है लगाना है। तो उसी से जो है हमारा भविष्य बदलने वाला है। बिल्कुल अशोक जी, और यही कार्य डीडी किसान भी कर रहा है। स्मार्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य आज हम कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। वक्त की पाबंदी है इसलिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे। विकास जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मिलिंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ योगेश, अशोक जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंकित जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस पर हमने चर्चा की स्मार्ट सिंचाई और आज की जो खेती है वो कितनी अहम है और उस पर किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग हो रही है, स्मार्ट मार्केटिंग हो रही है और वो कितनी जरूरी है हमारे किसानों के लिए, ये भी हमने समझाने का प्रयास आज किया। और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि किस तरह से आप स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं स्मार्ट इरिगेशन के द्वारा और स्मार्ट मार्केटिंग करके किस तरह से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हमने चर्चा की। तो फिर किसी मुद्दे पर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।